Hello everyone, welcome back to our channel, that is Study with Entomologist. In the previous video we have discussed about the classification of parasitoids based on their host, based on their stages in which they are attacking, and the parasitoid host relationship and the specificity, number of individual per host, and on the basis of their locations. So today we will continue that part only. So today the next classification is in the based on the effect on the host. So classification is based on effect on the host. So in that the first is idiobionts, and the second is coinobionts. सो इडियोबायंट्स मीन्स ये पैरासिटॉइड ऐसे पैरासिटॉइड्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, अपने होस्ट के डेवलपमेंट को डायरेक्ट पैरासिटाइजेशन के बाद ही स्टॉप करवा देते हैं. मतलब जैसे ही ये अपने होस्ट को पैरासिटाइज करवाएंगे उसके बाद होस्ट का डेवलपमेंट रुक जाएगा. इनको कहा जाता है इडियोबायंट्स. सपोज दैट वो एग स्टेज में रहा होगा, तो जब इसको किल करके हमारा पैरासिटॉइड बाहर आएगा तब भी वो किस स्टेज में रहेगा, एग स्टेज में रहेगा. ठीक है, तो होस्ट की स्टेज सेम हो जाती है और उसके अंदर जो पैरासाइट्स हो रहा है वो अपना डेवलप कर रहा होता है. इसको कहते हैं इडियोबायंट्स. इन कोइनोबायंट्स इसके उल्टा, मतलब सपोज दैट उसने एग स्टेज पे अपने होस्ट को पैरासिटाइज किया, लेकिन दोनों के दोनों यहाँ के होस्ट के एग्स और जो तुम्हारे पैरासाइटॉइड्स के एग्स हैं वो दोनों क्या करते हैं, साथ साथ डेवलपमेंट करते हैं. इसका मतलब ये लार्वा में कन्वर्ट होंगे, इनके अंदर हमारा पैरासिटॉइड का भी क्या हो रहा होगा, ऐसे ही लार्वा में डेवलपमेंट हो चुका होगा. लाइकवाइज लार्वा अपने सेकेंड इंस्टार में जा रहा होगा तो अंदर अंदर हमारा पैरासिटॉइड्स भी अपनी रेट से डेवलपमेंट कर रहा होगा. तो ये होस्ट की जो स्टेज है उसको वो नहीं करते हैं, स्टक नहीं करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कोइनोबायंट्स. और इडियोबायंट्स में होस्ट की स्टेज रुक जाती है. जिस सपोज दैट लार्वल स्टेज पे पैरासिटाइज किया तो लार्वल स्टेज पे ही रहेगा, उसको वहीं किल कर दिया जाएगा. ठीक है, इनको कहा जाता है इडियोबायंट्स. तो ये क्या कर देते हैं, टर्मिनेशन ऑफ द होस्ट डेवलपमेंट इमीडिएटली हो जाता है इनमें. टर्मिनेशन ऑफ होस्ट डेवलपमेंट इमीडिएटली. जबकि कोइनोबायंट्स में क्या होता है, डज नॉट किल द होस्ट, परमानेंटली इम्पेयर और पैरालाइज द होस्ट आफ्टर द अटैक एंड ओविपोजिशन एंड देयर बाय डू नॉट प्रिवेंट देयर फर्दर डेवलपमेंट. तो डू नॉट प्रिवेंट देयर फर्दर डेवलपमेंट. ठीक है, तो अब याद रखना जो इडियोबायंट्स वाले होते हैं, क्योंकि उनमें उनकी होस्ट की स्टेज चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, होस्ट एक पर्टिकुलर स्टेज पे ही है, तो उस स्टेज के पास जो न्यूट्रिशन है तो उस न्यूट्रिशन का इन्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा. क्योंकि होस्ट डेवलप नहीं कर रहा, सिर्फ उतना ही एक कन्फाइंड रिसोर्स है उनके पास, उतने ही रिसोर्स का उनको यूज़ करना है. जबकि कोइनोबायंट में न्यूट्रिशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनकी होस्ट की स्टेजेस भी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब न्यूट्रिशन का रेंज भी चेंज हो रहा होगा. तो इस हिसाब के लिए न्यूट्रिशन अगर कंपेयर किए हैं तो इडियोबायंट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द कोइनोबायंट्स. ठीक है, दूसरा टर्म इनमें आता है सिन ओविजेनिक और प्रो ओविजेनिक. ये हैं सिन ओविजेनिक, और जो हमारे कोइनोबायंट होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, प्रो ओविजेनिक होते हैं. अब सिन ओविजेनिक और प्रो ओविजेनिक का मतलब क्या होता है, देखो प्रो का मतलब क्या होता है पहले से ही. तो ये जो तुम्हारा पैरासिटॉइड होता है, ठीक है, पैरासिटॉइड्स का जो एग्स का डेवलपमेंट होता है फीमेल के अंदर वो एम्ब्रियो स्टेज में ही कंप्लीट हुआ रहता है. सो एग डेवलपमेंट completed in embryo stages only. ठीक है, इनका जो
एग्स का जो डेवलपमेंट होगा, मतलब कंप्लीट जो मेच्योर एग्स होंगे वो एम्ब्रियो में ही हो चुके होंगे, इनको कहा जाता है प्रोओविजेनिक। तो इनके पास फिक्स अमाउंट ऑफ एग्स होंगे, ठीक है, ऑलरेडी वो मैच्योर हो चुके होंगे। तो जैसे ही वो अपने होस्ट से बाहर आएंगे एज अ एडल्ट, तो आते ही वो क्या कर लेंगे, अपने एग्स को ले करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके एग मैच्योर्स हैं, ठीक है। लेकिन सिनोविजेनिक इसके उल्टे होते हैं, मतलब जब इनका फ्लाई एडल्ट होगा उसके बाद इनके एग मैचुरेशन स्टार्ट होता है। एडल्ट होंगे ड्यूरिंग लाइफ टाइम, after emergence of adult, the egg maturation start, ठीक है। तो सिनोविजेनिक में बाद में एग का मैचुरेशन होता है, जैसे जैसे वो एडल्ट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है एडल्ट बनने के बाद। लेकिन प्रोविजेनिक में पहले से ही एम्ब्रियो में ही सारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। जो इडियोबाइंड्स होते हैं वो सिनोविजेनिक होते हैं, मतलब जब वो अपने एडल्ट स्टेज से बाहर आ जाएंगे उसके बाद उनका एग का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। और जो हमारे ये हैं कोइनोबायंड्स है उनमें प्रोविजेनिक होंगे। अब एग्जाम्पल की बात करें तो ईजिली हम एग्जाम्पल पता कर सकते हैं, लाइक एक स्टेज पे अटैक कर रहा है, उसी स्टेज पे फीड कर रहा है, उसी स्टेज पे उसको किल कर दे रहा है पैरासिटॉइड। तो ये स्टेज स्पेसिफिक जो भी होंगे वो सारे हमारे इडियोबायंड्स होंगे। तो लाइक ट्राइकोग्रामा हमने पढ़ा था, ट्राइकोग्रामा जो है वो एग पैरासिटॉइड है, इसका मतलब एग स्टेज पे ही आता है और एग स्टेज पे ही अपने होस्ट को किल करके रख देता है। तो ये हैं हमारे सिनोविजेनिक और वी कैन से इडियोबायंड्स। और जो हमारा खिलोनिस ब्लैक बनी या फिर जो लार्वल एडल्ट, लार्वल प्यूपल, लार्वल प्री प्यूपल, निम्फल एडल्ट, वो सारे हमारे कोइनोबायंड्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो खिलोनस ब्लैक बर्नी ये हमारी दो स्टेजेस पे फीड करता है, इसीलिए आ जाता है कोइनोबायंड्स के अंदर। तो ये डिफरेंस याद रखना इन दोनों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन कंपटीशन अमंग द इमेच्योर स्टेजेस ऑफ पैरासिटॉइड, ठीक है। बेस्ड ऑन कंपटीशन अमंग immature stages of parasitoid, ठीक है। तो पहला होता है इंट्रास्पेसिफिक, कंपटीशन, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा इंटरस्पेसिफिक। तो ये होता है विद इन स्पीसीज और ये होता है बिटवीन स्पीसीज, ठीक है। सो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होता है, तो जहाँ पे सुपर पैरासिटिज्म होती है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या सुपर पैरासिटिज्म होती है, क्या प्राइमरी पैरासिटिज्म होती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी सुपर पैरासिटिज्म होती है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हमें इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन देखने को मिलता है। अब सुपर पैरासिटिज्म का मतलब क्या है, जहाँ पे सेम स्पीसीज़ के बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक ही होस्ट को पैरासिटाइज कर रहे होते हैं, वो होता है सुपर पैरासिटिज्म। तो क्योंकि एक ही स्पीसीज विद इन स्पीसीज सारा काम हो रहा है तो वो हो जाएगा इंट्रास्पेसिफिक, ठीक है। सुपर पैरासिटिज्म के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सारे इंट्रास्पेसिफिक क्योंकि एक सिंगल होस्ट है, एक ही स्पीसीज है, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल हैं उसी स्पीसीज के एक ही होस्ट पे फीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिसोर्स का कंपटीशन होगा, इसको कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक। देन इंटर मतलब डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। तो जो मल्टीपल पैरासिटिज्म जो होती है, मल्टीपल मतलब बहुत सारी स्पीसीज़ एक होस्ट को फीड कर रही हैं, मल्टीपल पैरासिटिज्म जहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज़ सिर्फ एक ही होस्ट को फीड कर रहे होते हैं, तो सबका अलग अलग चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन वहाँ पे चल रहा होता है एक दूसरी स्पीसीज़ के साथ, इनको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन,
ठीक है, रिमेंबर इट ऑल्सो। बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन वहाँ 2 हैं, इंट्रा और नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहला है प्राइमरी पैरासिटिज्म, ठीक है। प्राइमरी पैरासिटिज्म मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो तुम्हारा सिंगल होस्ट पे एक सिंगल स्पीसीज यहाँ पे अटैक करेगी सबसे पहली बार, इसको कहा जाता है प्राइमरी पैरासिटिज्म। ये हमारा होस्ट है, ये हमारा पैरासिटॉइड्स है, ठीक है। सबसे पहली बार जब इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा होगा, एक सिंगल होस्ट सिंगल स्पीसीज, तब इसको कहा जाता है प्राइमरी पैरासिटिज्म, ठीक है। अटैक ऑफ अ सिंगल होस्ट बाय अ प्राइमरी पैरासिटॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे उनको बहुत इफेक्टिवली होस्ट को यूज़ करना होता है और बहुत हाई डिग्री का होस्ट डिस्क्रिमिनेशन चलता है यहाँ पे, हाई डिग्री ऑफ होस्ट डिस्क्रिमिनेशन। सिर्फ इसी को करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, ट्राइकोग्रामा, ठीक है। ट्राइकोग्रामा इज प्राइमरी पैरासिटॉइड। देन सेकेंड टाइप की जो पैरासिटिज्म आती है उसमें वो है हमारी सिंपल पैरासिटिज्म। सिंपल पैरासिटिज्म। तो सिंपल पैरासिटिज्म में क्या होता है हमारा, सिंगल अटैक ऑफ अ पैरासिटॉइड ऑन द होस्ट रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एग्स लेड इज कॉल्ड सिंपल पैरासिटिज्म। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, एक ही पैरासिटॉइड आएगा, एक तुम्हारा होस्ट होगा और इसके अंदर वो क्या कर सकती है, अपने एक एग को भी ले कर सकती है और मल्टीपल एग्स को भी क्या कर सकती है, होस्ट की बॉडी पे ले कर सकती है। इसको कहते हैं सिंपल पैरासिटिज्म। मतलब एक ही आया, एक ने ही अपना जो भी नंबर ऑफ एग्स ले करना था वो किया और चला गया, ठीक है। इसको कहा जाता है सिंपल पैरासिटिज्म। अ सिंगल अटैक ऑफ द पैरासिटॉइड on the host irrespective of the number of eggs laid, ठीक है। सिंगल अटैक में वो कितने भी वो दे सकता है, इसको कहा जाता है सिंपल पैरासिटिज्म। नेक्स्ट टाइप की पैरासिटिज्म है सुपर पैरासिटिज्म। सुपर पैरासिटिज्म मीन्स मैनी इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ पैरासिटॉइड अटैक का सिंगल होस्ट। ये क्या है, सिंगल होस्ट है, यहाँ पे सेम स्पीसीज है लेकिन उसके क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल जब उसको अटैक करेंगे तब इसको कहा जाता है सुपर पैरासिटिज्म। सिंपल का क्या था, सिंपल मतलब ये तुम्हारा होस्ट है और यहाँ पे एक स्पीसीज का सिर्फ एक ही इंडिविजुअल यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब वो नंबर ऑफ है कितने भी ले कर सकता है, वो थी सिंपल। सिंपल का ही मॉडिफाइड, मतलब अब यहाँ पे सिंगल ना हो कि उसी स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल यहाँ पे अटैक करेंगे, तब इसको कहा जाता है सुपर पैरासिटिज्म, ठीक है। अब इसके बाद अभी तक तो हमने सिंगल स्पीसीज ऑफ द पैरासिटॉइड की बात की। अब मल्टीपल पैरासिटिज्म। मल्टीपल पैरासिटिज्म मतलब डिफरेंट स्पीसीज बट सिंगल होस्ट होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये क्या है, यहाँ पे सिंगल होस्ट है लेकिन जो अलग अलग कलर्स के पेन्स चले हैं, इसका मतलब ये क्या है, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज हैं। जब अलग अलग स्पीसीज सिर्फ एक ही होस्ट पे फीड करेगी तब हम इसको मल्टीपल पैरासिटिज्म कहते हैं, ठीक है। अब इसका और एडवांस आएगा हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटॉइड अटैक अनदर पैरासिटॉइड। मतलब कि सपोज दैट ये तुम्हारा होस्ट है, इस होस्ट पे यहाँ पे ये जो स्काई ब्लू कलर है यहाँ पे ये क्या वो कर रहा है, प्राइमरी पैरासिटॉइड को, कि सबसे पहले ये आया, इसने इस होस्ट पे फीड किया और अब इस प्राइमरी पैरासिटॉइड के ऊपर क्या आ गया है, एक और पैरासिटॉइड आया है जो हमारे प्राइमरी पैरासिटॉइड को फीड कर रहा है। तो इस टाइप की पैरासिटिज्म को कहा जाता है हाइपर पैरासिटिज्म, ठीक है, कि एक पैरासिटॉइड को दूसरा पैरासिटॉइड फीड कर रहा है। अब इसमें क्या होता है,
जो प्राइमरी पैरासिटिज्म है वो प्राइमरी पैरासिटॉइड है वो तो हमारे होस्ट को फीड कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन जो सेकेंडरी पैरासिटॉइड है जो हमारे प्राइमरी पैरासिटॉइड को फीड कर रहा है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। तो प्राइमरी पैरासिटॉइड यहाँ पे बेनिफिशियल होता है, सेकेंडरी हार्मफुल होगा है। अगेन इसके ऊपर कोई और पैरासिटॉइड फीड करेगा तो वो होगा टर्शरी। टर्शरी होगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगेन बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, इसको इस डिफरेंस को याद रखना क्योंकि मल्टीपल टाइम ये डिफरेंस पूछा जाता है। अब इस हाइपर पैरासिटॉइड का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने बहुत सारे एफिड्स देखे होंगे जो मम्मीफाइड हुए रहते हैं। ठीक है, तो एफिड्स है तुम्हारा होस्ट और इस पे जो प्राइमरी पैरासिटाइजेशन होगा वो एक इक्न्यूमॉन के थ्रू होगा, उसका नाम क्या है, एफिडियस। ठीक है, एफिड है, एफिड को अटैक करेगा इक्न्यूमॉन, उसका नाम क्या है, एफिडियस है। ठीक है, एफिडियस ये फीड कर रहा होगा एफिड पे, लेकिन इसके ऊपर कौन फीड करेगा, इसका सेकेंडरी पैरासिटॉइड, तो उसका नाम क्या है, वो एक चेल्सिड वेस्प है, उसका नाम है एसाफीस। एसाफीस फ्लाई वो इस एफिडियस के ऊपर फीड करेगी और इसको ख़त्म कर देगी। तो ये हमारे किसका एग्जाम्पल है, हाइपर पैरासिटॉइड का एग्जाम्पल है। ठीक, अब एक और टाइप की आती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लेप्टो पैरासिटिज्म कहते हैं। क्लेप्टो में क्या करता है, इधर इट्स ओन प्रोजेनी और प्रीवियसली पैरासिटाइज होस्ट ऑफ अनदर पैरासिटॉइड्स। वो यहाँ पे क्या कर रहा होता है, सपोज दैट ये होस्ट है, ठीक है, ये कोई होस्ट है, इस होस्ट पे कोई स्पीसीज फीड कर रही थी, तो इसने इस होस्ट को क्या कर रखा है, बहुत वीक कर रखा है। क्लेप्टो का मतलब चोरी करना है ना, इसने पहले से ही इस होस्ट को पैरासिटाइज कर रखा था, तो ये क्या करेगा, चुपचाप आएगा और इस पैरासिटाइज होस्ट पे कहीं और से अटैक करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको कहा जाता है क्लेप्टो पैरासिटोइज्म। अदरवाइज इसकी अपनी प्रोजेनी ही क्या करने लग जाएगी, अपनी दूसरी प्रोजेनी पे फीड करने लग जाएगी, इसको भी कहा जाता है क्लेप्टो पैरासिटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो इसकी अपने ही जो ये बच्चा है, सपोज दैट इसकी अपनी ये प्रोजेनी थी, अपनी ही प्रोजेनी पे इसकी ये प्रोजेनी वीक होती है, तो ये इजीली कैपेबल होता है इसके ऊपर फीड करने का, या तो वो अपनी ही प्रोजेनी पे फीड करेगा, अदरवाइज कोई और पैरासिटॉइड यहाँ पे फीड करके गया होगा, उसने इस होस्ट को कमज़ोर किया होगा, वीक किया होगा, तो वो ईजिली इसको भी पैरासिटाइज कर देगा। तो ऐसी जो पैरासिटिज्म होती है इसको क्लेप्टो पैरासिटिज्म कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, यूरिटोमा पाइनी है, एक यूरोपियन पाइन शूट है जिसके ऊपर रिनकॉनिया बुलोनिया फिट करता है, और वो जो प्राइमरी पैरासिटॉइड्स होता है वो उसको इमोबलाइज करके रख देता है, बाद में ये आता है और उसको फीड करके चला जाता है। ठीक है, तो ये होती है क्लेप्टो पैरासिटिज्म कि प्रीवियसली पैरासिटाइज होस्ट को चुपचाप जाके पैरासिटाइज कर देता है। अब एक और टाइप की होती है, उसको कहा जाता है ऑटो पैरासिटिज्म, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, एडल्फो पैरासिटिज्म भी है। ठीक है, और मैं अगर इसके और नाम बताऊं तो इसका तीसरा नाम है हेट्रोनोमस पैरासिटिज्म भी है, हेट्रोनोमस हाइपर पैरासिटॉइड्स भी कहा जाता है इनको। ठीक है, हेट्रोनोमस हाइपर पैरासिटॉइड्स। तो एडल्फो का मतलब क्या होता है, खुद का ही, ऑटो मतलब खुद का ही। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे होते हैं, सपोज दैट ये होस्ट है, इस होस्ट पे किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की फीमेल फीड कर रही होती है, ठीक है, और इसी फीमेल के ऊपर क्या कर जाता है, उसी स्पीसीज का मेल इस फीमेल को फीड करने लग जाता है, तो इसी को कहा जाता है ऑटो पैरासिटिज्म। मतलब खुद के ही स्पीसीज की पैरासिटिज्म कर रहे हैं, वो फीमेल होस्ट पे फिट कर रही थी तो मेल ने क्या कर दिया, अपनी ही फीमेल पे फिट करना स्टार्ट कर दिया, इसको कहा जाता है ऑटो पैरासिटोइज्म। एग्जाम्पल है हमारा चेल्सिडॉइड है, एक एनकार्शिया फॉर्मोसा, जिसकी फीमेल डेवलप होती है वाइट फ्लाई पे, जबकि मेल क्या बन जाता है, अपनी ही फीमेल का इंटरनल पैरासाइट बन जाता है। तो ये होता है हमारा ऑटो पैरासिटिज्म। ठीक है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट इज फोरेसी। फोरेसी का मतलब होता है कि या इसमें क्या किया जाता है, कोई भी होस्ट, जो होस्ट नहीं बोल सकता हम उसको, कोई भी एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को क्या कर रहा होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने पे मदद कर रहा होगा, तो वो उसको एज अ ट्रेवल एजेंट यूज़ करेगा, वो होता है फोरेसी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि फोरेसी के मामले में
जैसे कि रेइला मेंटिसिडा है जो कि स्क्लियोनिडे फैमिली से आता है। तो फीमेल्स फोरेटिक होती हैं ऑन एडल्ट मेंटिड्स, सो दे कैन बी प्रेजेंट वेयर द मेंटिड्स ओविपोजिट्स। ठीक है, तो फीमेल यहाँ पे फोरेटिक होती है, मतलब फीमेल को क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जाएगा, इसको कहा जाता है फोरेसी। तो ये जो रिएलिया मेंटिसिडा है ये एक वेस्प है हाइमेनोप्टेरा से, स्क्लियोनिडे फैमिली से। ठीक है, तो ये जो वेस्प होती है ये पैरासिटाइज करती है एग्स ऑफ प्रेइंग मेंटिस को। ठीक है, तो प्रेइंग मेंटिस के एग्स को इसको पैरासिटाइज करना होता है, लेकिन इसका जो ओविपोजिटर है, अब क्योंकि प्रेइंग मेंटिस के पास क्या है, ऊथिका बनाने की कैपेसिटी है ना, हम पढ़ते हैं स्प्यूमेलिन टाइप्स का फॉर्मेशंस और द ऊथिका फॉर्मेशंस इन दिस ऑर्डर्स। सो इसका जो ओविपोजिटर होता है वो इसके ऊथिका को क्या नहीं कर पाता है, इन्वेड नहीं कर पाता है, या फिर इसका जो ओविपोजिटर है वो इतना लंबा नहीं होता है कि जब वो सॉइल के अंदर उस ऊथिका को डाले तो सॉइल को भी इन्वेट करे, उसके बाद ऊथिका को भी इन्वेट करे। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि अगर इस वेस्प को इस प्रेइंग मेंटिड के एग्स को अटैक करना है तो उसको डायरेक्टली ऊथिका पे अटैक करना होगा बिफोर उसको सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करने से पहले। तो इसीलिए ये जो रेलिया मेंटिसिडा है, इसको अगर जिंदा रहना है तो इसको प्रेइंग मेंटिस के ऊपर ही ये क्या करती है, अपनी फोरेसी बना के रखती है, इसी के साथ एसोसिएशन में रहती है ऊपर से। तो जैसे ही प्रेइंग मेंटिस एग ले करेगा सॉइल में एंटर करने के लिए, सॉइल में डालने के लिए, जैसे ही वो अपने ऊथिका को बाहर निकाल लेगा, यहाँ से ये तुरंत क्या कर जाएगी, उस ऊथिका को पैरासिटाइज कर देगी। तो ये फोरेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है इन द पैरासिटॉइड्स। ठीक है, इसको भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि एक जो तुम्हारा होस्ट का एग्स है, फीमेल तो एक सिंगल ले एग करेगी, लेकिन उसको जो प्रोजेनी डेवलप होगी वो क्या होगी, मल्टीपल प्रोजेनी डेवलप हो जाएंगे। उसी एक सिंगल एग से क्या हो जाएंगे, मल्टीपल लार्वीज का जब डेवलपमेंट होता है, मल्टीपल जब एम्ब्रियो होता है उस एक एग के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और इसका सबसे फेमस है पैरासिटॉइड। सबसे ज़्यादा पॉलीएम्ब्रियोनी किस में मिलती है, ब्रिकोनिडे में मिलती है। ठीक है, ब्रिकोनिडे के अंदर मिलती है, और हमारे जो एनकायटिडे हैं उनके अंदर मिलती है, जो हमारे प्लेटिगेस्टेरिडे के अंदर हैं, ये सारे क्या दिखाते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी दिखाते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द पैरासिटॉइड्स बेस्ड ऑन द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन द एग प्रोडक्शन, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। बेस्ड ऑन एग प्रोडक्शन, तो ये क्या थे, सिनोविजेनिक और प्रोविजेनिक होता है। ठीक है, इसको याद रखना। प्रो मतलब पहले ही एग डेवलपमेंट एम्ब्रियो कंडीशंस में ही कंप्लीट हो चुका होगा। सिन मतलब एडल्ट होने के बाद ही वो क्या होंगे, अपना एग का डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है सिनोविजेनिक। थ्रू आउट द एडल्ट स्टेज इनमें क्या चल रहा होता है, एग को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन जो मिससेलेनियस कैटेगरी में आता है, अदर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर पहला आएगा ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब है कि वो, ऑब्लिगेट का मतलब है नेसेसिटी, हमेशा होना ही होना है उस चीज़ को। विच पैरासाइट्स कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम द होस्ट इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो अगर उनको अपनी प्रोजेनी को बचाए रखना है तो उनको पैरासिटिज्म दिखानी ही होगी। दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, मोस्टली वो कुछ और होंगे लेकिन कभी कभी वो इस चीज़ को भी दिखा रहे होंगे। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली तो वो विदाउट पैरासिटिज्म रहते होंगे, लेकिन कभी कभी वो पैरासिटिज्म का नेचर भी दिखाते होंगे। ठीक है, तो फ्यू स्टेजेस हैं उनकी लाइफ साइकिल्स की, जो एक वन होस्ट पे रहती हैं या अदर स्पीसीज पे स्पेंड करती हैं, उनको फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कहा जाता है। देन होता है प्रोटीलियन पैरासाइट्स। ठीक है, तीसरा टर्म क्या होता है, प्रोटीलियन पैरासाइट्स। ठीक है, तो ऐसे पैरासाइट्स जिसकी मैच्योर फॉर्म्स पैरासिटिक होगी और एडल्ट फ्री लिविंग होगी, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटीलियन पैरासाइट्स कहते हैं। यानी कि जो हमारे पैरासिटॉइड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोटीलियन पैरासाइट्स होते हैं। इनमें क्या होता है, इमेच्योर
पैरासिटिक होती है, और जो एडल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे प्रोटीलियन पैरासाइट्स, जो कि पैरासिटॉइड्स का अनदर नेम है। ये तो डिफरेंट कैटेगरीज थी ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग ऑफ द पैरासिटॉइड्स। Likewise, we will classify in the next video for the predators, and afterwards we will learn the rearing of some important parasitoids or their natural enemies or their host. In this manner we will complete the biological control. If these videos are informative for you all, then please like, share and subscribe, and comment down also your comments, or otherwise if you like it also you can comment in that. So thank you for watching.